आपने इजराइल के आयरन डोम के बारे में खूब सुना होगा। इस एयर डिफेंस सिस्टम की फैन पूरी दुनिया है, मगर इजराइल के आयरन डोम में एक बहुत बड़ी कमी है, लेकिन इसी कमी का इलाज भारत ने ढूंढ निकाला है। भारत ने एक ऐसा हथियार बनाया है जिसने वो कर दिखाया है जो इजराइल का आयरन डोम नहीं कर पा रहा है। दरअसल भारत ने एक ऐसा स्वदेशी आयरन डोम बनाया है जिसने गजब खेल कर दिया। भारत ने पहला स्वदेशी माइक्रो मिसाइल सिस्टम दुनिया को दिखाया है। यह काम लगभग आयरन डोम जैसा ही करेगा, लेकिन आयरन डोम की तरह फिजूल खर्ची नहीं करेगा। आप जरा सोचिए कि मच्छरों के झुंड पर कभी तोप से हमला किया जाता है, ये कितना बेतुका है। ठीक इसी तरह से छोटे रॉकेट्स, ड्रोन और यूएवी पर महंगी मिसाइलों का इस्तेमाल करना भी बेवकूफी है। इसी का इलाज ढूंढते हुए भारत ने 1 मिनट में 64 छोटी मिसाइल दागने वाला हथियार भार्गवास्त्र बना दिया है। और ये डिफेंस डील जो है, इसमें एडवांस वेपनरी एंड प्लेटफॉर्म्स आ रहे हैं। इसमें एयरक्राफ्ट हैं, इसमें नेवल शिप्स हैं, इसमें ग्राउंड कम्बैट सिस्टम्स हैं। ये आप देखें कि बड़े पैमाने के ऊपर और ये जो एयरक्राफ्ट हैं, इसमें फाइटर जेट्स भी हैं, अनमैन्ड एरियल व्हीकल्स भी हैं। एशिया में अगर कोई आज़ाद फॉरेन पॉलिसी वाला मुल्क है तो वो नो डाउट इंडिया है। और इसका अब आप क्रूड ऑयल ले रहे हैं उससे, रशिया से, बिल्कुल इसी तरह कुछ मुमालिक ने लेने की कोशिश की, बिल्कुल, तो अमेरिका ने फौरी सैंक्शन लगा दी कि भाई आप नहीं ले सकते। लेकिन कंट्री अगर इंडिया ही है जो अमेरिका को शट अप कॉल दे सकता है, वो रशिया के साथ करे, वो ईरान के साथ करे, वो चाइना के साथ करे, अमेरिका भाड़ में जाए, जो मर्जी करे। इंडिया अपनी इंडिपेंडेंट पॉलिसी, फॉरेन पॉलिसी रखता है। एक ऐसा वक्त था जब भारतीय सेना अपनी रक्षा के लिए विदेशी तकनीकों पर निर्भर थी, लेकिन आज भारतीय रक्षा प्रणालियां पूरी दुनिया में अपनी ताकत का लोहा मनवा रही, और इसका उदाहरण है भारत का स्वदेशी आकाश एयर डिफेंस सिस्टम, जिसे आर्मेनिया ने खरीदा था, और अब दुनिया के अन्य देश भी इसकी ताकत को समझने लगे हैं। आकाश सिस्टम, जिसे डीआरडीओ और बीडीएल द्वारा संयुक्त रूप से विकसित किया गया है, अब वैश्विक स्तर पर चर्चा का विषय बन चुका है। आर्मेनिया के बाद अब एक और देश इस एयर डिफेंस सिस्टम को खरीदने के लिए कदम आगे बढ़ा चुका है, और ये देश है ओमान। जी हाँ, ओमान का नाम एक लंबे समय से रक्षा संकटों में चर्चा का विषय बना हुआ है। हेलो दोस्तों, जैसा कि अपने हाईलाइट में देखा, आपने इजराइल और आयरन डोम के बारे में खूब सुना होगा। इस एयर डिफेंस सिस्टम के फैन पूरी दुनिया, मगर इजराइल और आयरन डोम में एक बहुत बड़ी कमी है, लेकिन इस कमी को इलाज भारत ने ढूंढ निकाला। भारत ने एक हथियार बनाया जिसने वो दिखाया है कि इजराइल के आयरन डोम नहीं कर पाया। दरअसल भारत ने एक ऐसा स्वदेशी आयरन डोम बनाया है, इसको माइकल मिसाइल सिस्टम जो काम करता है आयरन डोम की तरह करेगा। तो दोस्तों चलिए देखते हैं कि पाक मीडिया इस पर क्या रिएक्शन देता है और उनका क्या कहना है इस वीडियो के बारे में। भार्गवास्त्र क्या है, इसे देखने से पहले ये जान लीजिए कि इजराइल के आयरन डोम की सबसे बड़ी कमी क्या है। दरअसल हमास के आतंकी इजराइल पर छोटे रॉकेट्स या मिसाइल से हमला करते हैं। हमास के एक रॉकेट की कीमत सिर्फ $600 होती है, लेकिन इस रॉकेट को रोकने के लिए आयरन डोम से चलने वाली तामीर मिसाइल $50,000 की है। कई बार तो एक ही रॉकेट को रोकने के लिए 2 तामीर मिसाइलें दागी जाती हैं। अब आप ही सोचिए कि हमास तो इजराइल के ऊपर एक साथ हजारों रॉकेट दागता है, लेकिन इन रॉकेट्स को रोकने के लिए इजराइल को इतना पैसा खर्च करना पड़ता है जितने में पाकिस्तान और बांग्लादेश को खरीदा जा सकता है। वैसे इजराइल को आयरन डोम चलाने के लिए अमेरिका से फंडिंग मिलती है, मगर भारत को कोई देश इस तरह से पैसे नहीं देता। इसीलिए भारत ने छोटे खतरों से निपटने के लिए एक सस्ता लेकिन बेहद ही घातक हथियार बनाया है। भारत को लगा कि उसका निकम्मा पड़ोसी पाकिस्तान भी यूएवी, रॉकेट या ड्रोन से हमला कर सकता है। ऐसे में भारत ने भार्गवास्त्र स्वदेशी माइक्रो मिसाइल सिस्टम बना दिया। काम ये भी आयरन डोम की तरह करेगा, लेकिन खर्चा। और अब ये आकाश सिस्टम के लिए अपनी उत्सुकता का इजहार कर रहा। आकाश सिस्टम एक शॉर्ट रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम है, जो वर्टिकली 20 किलोमीटर और हॉरिजेंटली 25 किलोमीटर तक के लक्ष्य को सफलतापूर्वक पहचान सकता है और नष्ट भी कर सकता है। यह सिस्टम एक साथ 4 एरियल टारगेट को भी एक साथ एंगेज करने की क्षमता रखता है, जो इसे अन्य सिस्टम से काफी अलग बनाता है। S-400 जैसे विश्व प्रसिद्ध सिस्टम के मुकाबले आकाश सिस्टम की रेंज कम है, लेकिन इसकी गति और प्रभावशीलता किसी भी संदर्भ में किसी से कम नहीं।
ओमान, जो कि मध्य पूर्व में स्थित है और जिसकी सीमा सऊदी अरब, यमन और यूएई से मिलती है, उसे अपनी रक्षा क्षमता को बढ़ाने की जरूरत है। यमन के अंदर असुरक्षा और सऊदी अरब और यूएई की सैन्य मौजूदगी के कारण ओमान को अपनी हवाई रक्षा प्रणालियों को मजबूत करने की आवश्यकता महसूस हो रही। आकाश सिस्टम इसकी जरूरतों के लिए एक आदर्श समाधान है, क्योंकि इसकी रेंज छोटे देशों के लिए उपयुक्त है और ये काफी किफायती भी है। ओमान के लिए ये एक स्वदेशी एयर डिफेंस सिस्टम का एक महत्वपूर्ण कदम हो सकता है, क्योंकि इसे न तो रूस से S-400 की तरह महंगी तकनीक की आवश्यकता है और न ही इसकी रखरखाव के लिए बड़े पैमाने पर संसाधनों की। आकाश सिस्टम की सटीकता और प्रभावशीलता के कारण ये ओमान की सुरक्षा के लिए एक बेहतरीन समाधान साबित हो सकता है। आकाश की तकनीक क्षमता को देखते हुए इसे भारत के आयरन डोम के रूप में भी देखा जा सकता है। भारत के पास पहले से ही कई बेहतरीन रक्षा प्रणालियां हैं, जैसे S-400, पिनाका और स्पाइडर, जो भारतीय सेना की ताकत को बढ़ाती है। अब आकाश जैसे स्वदेशी एयर डिफेंस सिस्टम से भारत की सैन्य क्षमता और भी ज्यादा मजबूत हो चुकी है। खैर, कुछ भी हो, भारत का आकाश एयर डिफेंस सिस्टम सिर्फ आर्मेनिया या ओमान तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि ये आने वाले समय में कई देशों में इस्तेमाल होगा। ट्रेड आ रही है नजर $13 बिलियन पर एनम, और ये 10 साल का कॉन्ट्रैक्ट है विद द रिलायंस ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज के साथ, जहां पर 5 लाख गैलन पर डे के हिसाब से ट्रेड की जाएगी। सवाल मेरा आपसे ये है, इतने मैसिव लेवल पर ट्रेड, क्या अमेरिका को कोई प्रॉब्लम नहीं है? क्या इंडिया इतनी इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी में आ गया? अमेरिका की तो पहले भी कोई उनको इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं थी। देखें, जहाँ जहाँ अमेरिका ने इंडिया के अंदर अपनी इन्फ्लुएंस दिखाने की कोशिश की, वहीं शट अप कॉल डॉक्टर जयशंकर ने दे दी है। तो वाहिद एक कंट्री अगर इंडिया ही है जो अमेरिका को शट अप कॉल दे सकता है। वो रशिया के साथ करे, वो ईरान के साथ करे, वो चाइना के साथ करे, अमेरिका भाड़ में जाए, जो मर्जी करे। इंडिया अपनी इंडिपेंडेंट पॉलिसी, फॉरेन पॉलिसी रखता है, और एशिया में अगर कोई आज़ाद फॉरेन पॉलिसी वाला मुल्क है तो वो नो डाउट इंडिया है, और इसका क्रेडिट टोटल डॉक्टर जयशंकर को जाता है, उसके बाद नरेंद्र मोदी को जाता है। वो इस तरह जिस तरह काम करते हैं, अपने मुल्क के साथ लॉयल है, तो मे बी ये कोई इतना वो चौंकाने वाली बात नहीं है। लेकिन ट्रेड वो आपको देखें चाइना के साथ भी कर रहा है। उनके मामला लद्दाख के ऊपर बेस्ट नहीं है, बट फिर भी वो ट्रेड कर रहा है। आप देख लें, अरब कंट्री के साथ भी इंडिया ट्रेड कर रहा है। रशिया के साथ वो अपना उनको गहरा दोस्त समझते हैं, रशिया को। तो ये अमेरिका जो मर्जी कर ले, इंडिया ने वो करना है जो उनके मुल्क और कौम के लिए बेहतर होगा। आप मुझे ये बताइएगा कि इतनी मैसिव ट्रेड है, इंडिया हम लोगों को देख रहे हैं कि कभी भी सैंक्शंस में नहीं आया है। क्या इसका मतलब ये है कि इंडिया जो है वो एक इंडिपेंडेंट कंट्री के तौर पर जो है वो वर्ल्ड मैप पर हमें नजर आ रहा है? रशिया के साथ इंडिया की दोस्ती अमेरिका को खटक जरूर रही है, लेकिन अमेरिका कुछ कर रही है। अमेरिका क्या करेगा? यहाँ पे देखें, वो उन्होंने एक बिक्स करेंसी भी लॉन्च करने जा रहे हैं। चाइना, रशिया और इंडिया, तीनों कंट्री मिलकर। और रशिया नो डाउट शुरू से ही इंडिया के साथ स्टैंड करता है। पाकिस्तान के साथ भी रशिया स्टैंड करना चाहता है, पर वो नहीं स्टैंड कर पाता। कोई ना कोई हमारे प्रॉब्लम आ जाते हैं। तो वो तो चाहता है कि रशिया ज़्यादा से ज़्यादा मुल्कों के साथ मैं तिजारत करूँ, ज़्यादा से ज़्यादा मुल्कों के साथ। देखिए, मिस्टर इमरान का जब लास्ट आखिरी दौरा साबित हुआ था रशिया का, तो उसमें वो क्या कह रहे थे कि हमें 60% ऑफ पर वो ऑयल देने के लिए तैयार है। तो इसी तरह इंडिया को भी अगर अनदर कंट्रीज से मिल रहा है ज़्यादा अच्छे रेट्स के ऊपर ऑयल, तो वो ले रहे हैं। देख लें, जिंदा मिसाल हमारे पास ईरान की है। ईरान ने उनसे जब अमेरिका से उनके ताल्लुकात ख़राब थे, अमेरिका दिन ब दिन उन पर पाबंदियाँ सेक्शन लगाई जा रहा था, लेकिन उसी दिनों के अंदर इंडिया ने उनके साथ ऑयल ट्रेड की। तो आप इससे समझ सकते हैं कि मोस्ट पावरफुल कंट्री इन द वर्ल्ड, नॉट एशिया, इन द वर्ल्ड पावरफुल कंट्री इंडिया, बट उससे भी ज़्यादा पावरफुल जो है वो उनके फॉरेन मिनिस्टर हैं डॉक्टर जयशंकर। अगर मैं समझता हूँ नरेंद्र मोदी के पास डॉक्टर जयशंकर जैसा काबिलियत वाला शख्स ना होता तो इतनी ज़्यादा वो फॉरेन पॉलिसी तगड़ी ना कर पाते। आया कि भूलना नहीं चाहिए आपको, ये वही डॉक्टर जयशंकर है जो आज से 13 साल पहले क्रिटिसाइज़ करते थे नरेंद्र मोदी को गुजरात के हवाले से, बट उनके क्रिटिसाइज़ करने के बावजूद उन्हीं को उन्होंने अपने सर के ऊपर ला के बिठा दिया डॉक्टर जयशंकर ने, और उन्होंने डिलीवर करके बताया और फॉरेन मामलात को कैसे डिलीवर किया जाता है। तो ऑल वर्ल्ड के ऊपर, एशिया नहीं पूरे वर्ल्ड के अंदर अगर किसी ने फॉरेन पॉलिसी सीखनी है तो डॉक्टर जयशंकर साहब से सीखनी चाहिए। देखें, हम बुरी चीज़ें तो बहुत सारी अडॉप्ट करते हैं इंडिया से, हमें अच्छी चीज़ें भी अडॉप्ट करनी चाहिए। नो डाउट हमारे नेबर कंट्री है, बट हमें उससे मैशत के मामलात, फॉरेन पॉलिसी के मामलात हमें सीखने की ज़रूरत है। आज़ादाना हम कैसे फ़ैसले कर सकते हैं? नो डाउट किसी ना किसी दिन तो हमें आज़ादाना फ़ैसले करने पड़ेंगे। आखिर वो कब करेंगे हम? कोई तो एक दिन होगा ना जब करना होगा। इंडिया देखें,
इंडिया वाले ये कहते हैं कि मेरी एक दो से बात भी होती है, मैं खुद भी यूट्यूब चैनल है मेरा, तो मेरी बात हुई है लाइव में बैठे, वो कहते हैं भाई जब हम मरने वाले होते हैं ना, यानी कि आप समझते हैं कि हम लास्ट स्टेज हम मरने लगे हैं, तो हम तब चाइना की, तब हम इंपोर्टेड चीज़ यूज़ करने, वरना हम अपने पाकिस्तान की अपनी इंडिया की करते हैं। आया कि हमें पाकिस्तानियों को पाकिस्तान की कोई भी चीज़ दिखाई जाए, हम कहते हैं इसको साइड पे कर दो, लोकल, हम ब्रांड की तरफ जाते हैं। आखिर हम कब तक ब्रांड की तरफ जाएंगे? हम कब तक अपने मुल्क के साथ लॉयल नहीं होंगे? जैसे इंडिया अपने मुल्क के साथ लॉयल है, हमारी आवाम क्यों नहीं हो पा रही? उसका रीज़न ये है कि हमारे सियासतदानों के इंटरेस्ट यहाँ पर नहीं है, हमारे सियासतदानों का इंटरेस्ट बाहर है, जिसकी वजह से आवाम का भी, अब देखें इस साल जो पिछला 2024 गुजरा है, तो लगभग 13 से 14 लाख अफराद जो हैं 1.4 या 3 मिलियन लोग बाहर गए हैं, मुल्क छोड़ चुके हैं। यानी कि हमारी जो यूथ है वो इस कदर तेज़ी से मुल्क छोड़ रही है, आया कि आने वाले वक्त में मुझे लगता है यहाँ पर बूढ़े होंगे और वो भी रेंगते नज़र आएंगे। तो हमें ख्याल करना चाहिए, आज़ादाना हमें फॉरेन पॉलिसी लेनी चाहिए। अगर इंडिया रूस के साथ ऑयल ले सकता है, अगर इंडिया ईरान के साथ ट्रेड कर सकता है, तो आया कि हम क्यों नहीं कर सकते? सर अभी तो पहला साल है और पहले साल में इतनी बड़ी बड़ी ट्रेड की खबरें, इतने बड़े बड़े इवेंट्स की खबरें हमें आना शुरू हो गई हैं नेबर कंट्री की तरफ से। क्या इसका मतलब ये है कि इंडिया ने स्पीड अप कर दी है अपनी इकोनॉमी की रेस को, और वो इसी साल में बनना चाहते हैं द 4th लार्जेस्ट इकोनॉमी, जो कि एक्सपेक्टेड है कि वो 2027 में बनेगी? नहीं, आपको नॉलेज के लिए बता दूं कि 4 पे तो ऑलरेडी है, 3 की जानिब जा रहे हैं। 4 पे तो ऑलरेडी हैं, तो वो 3 की जानिब जा रहे हैं। अच्छा, इंडिया लेकर गए हैं रशिया के साथ 13 बिलियन पर एनम की जो है, और वो भी डॉलर्स में हम लोगों को नजर आ रही है एक ट्रेड क्रूड ऑयल की, जिसके अंदर 5 लाख गैलन पर डे के हिसाब से रिलायंस को देगी रशिया। यहाँ पर मैं बात असल में बेसिकली ये करना चाहती हूँ कि इंडिया जो है वो 2025 के फर्स्ट मंथ से ही जो है इतनी बड़ी खबरें दे रहा है, लाइक 13 बिलियन डॉलर्स पर एनम फॉर 10 years, दैट मीन्स 130 बिलियन डॉलर्स। तो इट्स अ मैसिव ट्रेड। आपका क्या ओपिनियन होगा इस पे? ओपिनियन आप देखें, यहाँ पे बंदा इतनी अमाउंट सुन के चुप हो जाता है कि भाई एक देखें, एक ग्रुप है रिलायंस का जिन्होंने इतना बड़ा प्रोजेक्ट किया, ठीक है, नो डाउट उनके बहुत बड़े बड़े प्रोजेक्ट हमने देखे हैं और वो कर भी रहे हैं उसके ऊपर काम, ठीक है। लेकिन देखें ये जितनी बड़ी ट्रेड उन्होंने यूएस उसके साथ, रशिया के साथ किया, रशिया के साथ ट्रेड करना उसके लिए भाई पानी चाहिए गुर्दों के अंदर। अगर आप देखें तो अमेरिका के साथ डायरेक्ट क्लैश चलता है उनका, ठीक है। और आप देखें पहले भी उन्होंने काफ़ी दफ़ा इस तरह के, मतलब इंडिया ने पहले भी मेरे ख्याल कोई एक ट्रेन का मुआहदा किया था और कुछ सुनने में आया था, तो तब भी अमेरिका ने इनको बोला था, जैसे शंकर उधर अमेरिका के विजिट पे था, इनका जो मेरे ख्याल फॉरेन मिनिस्टर है वो वहाँ पे था, तो तब इनको बोला था कि भाई आप रशिया से हाथ उठा लें, इनके साथ ट्रेड ना करें। तब उसने प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर वहाँ पे बोला था, अमेरिका के अंदर मौजूद होते हुए, कि भाई आप अपने काम से काम रखें, ठीक है, हमें पता है कि हमने क्या करना है, ठीक है। जहाँ आप कहते हैं कि वो क्रूड ऑयल है या बाकी चीज़ें हैं, ट्रेन का एक मुआहदा था, उससे अगर हम टेररिज्म को सपोर्ट कर रहे हैं, तो आप दूसरी तरफ आप देखो, अभी तो गैस ले रहे हो ना उनसे, और आपका प्रॉब्लम है ये, आप देखो, ठीक है, हम इस प्रॉब्लम को नहीं देखने वाले। लाइक मतलब आप देखें पाकिस्तान है या कोई भी और मुल्क है, वो एक तरफ स्टैंड करते हैं, या तो रशिया के साथ या दूसरी तरफ अमेरिका के साथ, ठीक है। लेकिन इंडिया ब्लंटली स्टैंड करता है, वो कहता है देखिए आपने मुझे 1 रुपये का फायदा देना, मैं आपके साथ हूँ, आपने देना तो मैं आपके साथ भी हूँ, लेकिन अगर आप मुझे 5 रुपये का भी फायदा देंगे और कहेंगे कि मैं 1 रुपये का फायदा इससे ना लूँ, तो आप जाएं। उसकी वजह यह है कि आज आप अगर 1 रुपये से रोक रहे हैं, कल आप 10 से रोकेंगे, ठीक है। तो मतलब आप देखें वो अमेरिका के साथ भी उन्होंने ताल्लुकात ठीक रखे हुए हैं, रशिया के साथ भी ठीक रखे हुए हैं, और इसी वजह से ही आप देखें वो 4th बिगेस्ट इकोनॉमी इन द वर्ल्ड और 3rd इन 27 आई थिंक वो बनने जा रहे हैं। तो मतलब जो जिस तरह की वो परफॉर्मेंस चल रही है उनकी, तो ठीक है, वो डिजर्व करते हैं, और इसी तरह के मेगा प्रोजेक्ट जो है हम देखते रहेंगे उनकी तरफ। अच्छा, मुझे ये बताइएगा कि राइट नाउ हम लोग देख रहे हैं कि इकोनॉमी को बहुत बड़ी बड़ी खबरें नजर आ रही है। महाकुंभ का मेला है, वो इंडिया को एक मैसिव ट्रेड और एक मैसिव बिजनेस जनरेट करके दे रहा है, और एस्टिमेट ये है 12,000 करोड़। अगर देखा जाए तो इधर से हम लोगों को पहले ही महीने के अंदर, जनवरी के महीने के अंदर एक और खबर आती है कि भाई रिलायंस के साथ काम स्टार्ट हो गया है, और ये सारी चीजें नजर आ रही है। आपको क्या लगता है पहले महीने से जो इंडिया ने 5वां गियर लगाया हुआ है अपनी इकोनॉमी को और अपनी ट्रेड को, कहाँ तक जाएगा एंड ऑफ 2025? देखें एंड ऑफ 2025 देखें, इट्स गोइंग टू बी एंड इन 2027, और 3rd बिगेस्ट इकोनॉमी ऑफ द वर्ल्ड आफ्टर बीटिंग जापान एंड जर्मनी। ये कोई बहुत बड़ी खबर है। आप देखें तो मतलब छोटी मोटी आवाम के अंदर तो कम्पीट कर सकते हैं, आप छोटे मोटे मुल्कों में कम्पीट कर सकते हैं। आप जापान और जर्मनी को जब बीट करते हैं तो ये छोटी बात नहीं है, ठीक है। तो अब देखें वो दूसरी वॉर तो रह नहीं गई जो चपेड़ा वाली हम कहते हैं उसको, ठीक है। मतलब अब इकोनॉमिकल वॉर चल रही है, आपके पास पैसा है तो आप जिसको मर्जी अपना बेटा बना लो, सीधी सी बात है, ठीक है। तो अमेरिका मतलब इसकी इंडिया की जहाँ तक हम बात करते हैं तो इनको ठीक है कि मतलब अर्ली समझ आ गई है। मोदी सरकार को आप जितना भी क्रिटिसाइज करें, लेकिन एक चीज़ है कि जिस तरह वो
पॉजिटिव टुवर्ड्स इकोनॉमी है ना, वो ठीक है। आप देखें बड़े बड़े मेगा प्रोजेक्ट्स हुआ करता है, हर देखें मतलब कश्मीर के अंदर उनके देख लें आप, जिस तरह के उनके प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं, ठीक है। उन्होंने इनको श्रीलंका के अंदर जो प्रोजेक्ट्स किए थे, फिर इनके साथ जो जैसा कि दोस्तों आपने वीडियो में देखा, लेकिन आयरन डोम की तरह फिजूल खर्चा नहीं करे। छोटे रॉकेट, ड्रोन, यूएवी पर महंगी मिसाइलों का इस्तेमाल करना कहीं वो सही नहीं होगा। इसी इलाज के ढूंढते हुए भारत ने एक मिनट में 64 मिसाइल, छोटी मिसाइल दागने का हथियार भगवास्त्र बनाया है। भगवास्त्र के बारे में आपको बता दें, पहले की ये कि बता दें कि इसराइल के आयरन डोम की सबसे बड़ी एक कमी है कि दरअसल हमास के आतंकी इसराइल पर छोटे रॉकेट या मिसाइल से हमला करते थे। हमास की एक रॉकेट की कीमत $6000 होती थी, लेकिन इस रॉकेट के रोकने के लिए आयरन डोम की चलने वाली तामीर मिसाइल $50,000 की है। तो ये बता दें कि रॉकेट को रोकने वाली तामीर मिसाइलें दागी जाती थी। ऐसे हमास में इसराइल के ऊपर एक साथ हजारों रॉकेट दागते थे, लेकिन इन रॉकेट को रोकने के लिए इसराइल को इतना पैसे खर्चा करना पड़ता था जितने में पाकिस्तान और बांग्लादेश से खरीदा जा सकता था। वैसे इसराइल आयरन डोम चलाने के लिए अमेरिका फंडिंग मिलती थी, मगर भारत को इस तरह कोई देशी पैसे नहीं देता था। इसलिए भारत ने छोटे खतरों को निपटने के लिए सस्ता है लेकिन बेहद घातक हथियार बनाया। भारत को लगा कि उसके पड़ोसी पाकिस्तान भी रॉकेट यूएवी के पर हमला कर सकते हैं। ऐसे में भारत ने शस्त्र माइक्रो मिसाइल सिस्टम बना दिया है। छोटे हमला ड्रोन के महंगे मिसाइल इस्तेमाल करने के लिए सिर्फ बेहतर के बल्कि फिजूल खर्चे होगी, इसलिए भारत ने छोटे ड्रोन से नष्ट करने के लिए सिस्टम तैयार किया है। तो दोस्तों वीडियो कैसा लगा अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें। वीडियो पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब करना